नमस्कार, आप देख रहे हैं जन वार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें। तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही सुर्खियों पर। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना, लेकिन सिर्फ तारीख का आगाज नहीं, सब्र, इंसाफ और कुर्बानी का पैगाम भी है। मौलाना आसिम इमाम व खतीब बिलाली मस्जिद बनभुलपुरा हल्द्वानी कहते हैं, यह महीना हमें याद दिलाता है कि करबला की वो सच्चाई जहां इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दे दी, लेकिन जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाया। मुहर्रम सिर्फ मातम का नहीं, उसूलों पर जीने और मरने का महीना है। यह हमें सिखाता है सब्र रखो, इंसाफ करो, सच्चाई पर डटे रहो और सबसे बढ़कर आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करो। मौलाना का पैगाम साफ है, इमाम हुसैन की कुर्बानी को सिर्फ याद मत करो, उसे अपनी जिंदगी की राह बना लो। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। आपका जनवार्ता न्यूज में मैं सैफ अली सिद्दीकी इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। आपको ये जानकारी है, ये महीना मुहर्रमुल हराम का है। क्या है मुहर्रमुल हराम? तो इस महीने की फजीलत और अहमियत क्या है और इस महीने में किस चीज की शुरुआत होती है, तो आइए हम आपको लेके चलते हैं आज बिलाली मस्जिद के पेश इमाम मौलाना हासिम साहब से, जो जमीयत उलेमा हिंद के हल्द्वानी के सदर भी हैं। तो हम इस महीने की फजीलत और अहमियत और ये महीना हमें क्या सिखाता है, इंसाफ और सब्र सिखाता है, तो इस महीने के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो आइए आप ले चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में आपका। तो आपको ये जानकारी है कि मुहर्रमुल हराम जो नया साल भी कहलाता है मुस्लिमों में इस्लाम का, तो क्या क्या इसमें करना चाहिए लोगों को, क्या इसकी फजीलत है और मुहर्रमुल हराम की इस्लाम में क्या अहमियत है और ये कब से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम ये कमरी एतबार से यानी चांद के हिसाब से या इस्लामी एतबार से ये पहला महीना है और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का आगाज़ है और जब नए साल का आगाज़ होता है या किसी महीने का आगाज़ होता है तो उस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारि मिनश शैतान। ए अल्लाह, ये पूरा साल अमन व सलामती के साथ, ईमान और अमन के साथ, तेरी रज़ा के अमाल करते हुए और शैतान के हमलों से हिफाजत के साथ ये पूरा साल हमें नसीब फरमा दे। और इसकी फजीलत के ताल्लुक से जो आपने बात कही है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान जिस दिन बनाए गए उसी दिन ये साल के 12 महीने तय किए गए। उन साल के 12 महीनों में 4 महीने मिनहा अरबातुन हुरुम के 4 महीने, रजब का महीना, ज़िक़ादा और ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये उसी दिन से जिस दिन से आसमान और ज़मीन बनाए गए हैं उसी ज़माने से, उसी दिन से ये 4 महीने जिसमें से मुहर्रमुल हराम भी है, फजीलत और अज़मत का हामिल है। उसी दिन से इस महीने की अज़मत जो है शामिल है और इस महीने में बहुत सारे वाक़यात पेश आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का और ज़मीन और आसमान का और कलम का बनना इसी महीने में जो है पेश आया है। जी, इस महीने में इबादत और नेक अमल करने की क्या फजीलत है? देखिए, ये जब महीना पहले ही दिन से फजीलत वाला है तो इसका पूरा महीना फजीलत और अजमत का हामिल है। हर मुसलमान को इस महीने की ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए। और एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहि मुहर्रम। रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़े जो है इस महीने के, और ख़ास तौर से इस महीने का जो 10वां दिन है, 10 तारीख, उस दिन का रोज़ा एक साल गुज़िश्ता साल के रोज़ों की जो है गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। इमाम हुसैन की शहादत से हमें क्या सबक लेना चाहिए? देखिए सैफ भाई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें बहुत सबक देती है, जिसमें से सरे फहरिस्त ये हैं कि हक़ और सदाकत की पुख्तगी, अपने उसूलों पर कायम व दायम रहना, जाबिर और जालिम हुकूमत के सामने डटे रहना। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। सिर्फ ये वाक़या नहीं बल्कि हज़रत इमाम हुसैन की पूरी ही ज़िंदगी हमारे लिए सबक है। जी, करबला की घटना को आज के हालात में किस नज़र से देखना चाहिए?
देखिए, करबला जो वाकया है, यकीनन ये बहुत बड़ी दर्दनाक वाकया है, और उस वक़्त से लेकर आज तक और बल्कि क़यामत तक के लिए ऐसा दर्दनाक वाकया न इससे पहले पेश आया न उसके बाद पेश आएगा। उसकी वजह यह है कि इस वाकये में और इस जो है खतरनाक, निहायत ही दर्दनाक जो मामला पेश आया, इसमें जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा और जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर की शहादत, और सबसे अजीम खानदान उस मैदान में शहीद हुआ। और आज के दौर से ये है, देखिए जिस दौर में ये वाकया पेश आया, जिस हुकूमत में वह वाकया पेश आया, वो यजीद की हुकूमत। यजीद उस जमाने में एक शख्स का नाम था, लेकिन आज वो एक किरदार और एक अलामत के तौर पर पहचाना जाता है। जिस दौर में भी जो भी हुकूमत इंसानों पर जुल्म जबर करेगी, ज्यादती करेगी, तो उस जालिम हुकूमत को यजीदी के नाम से पुकारा जाता है। इस महीने में सब्र और इंसाफ का क्या रिश्ता है? सब्र और इंसाफ ये जन्नत की सिफातें हैं, जिसके अंदर भी सब्र होगा और अदल वाली सिफत होगी, गोया कि वो जन्नती सिफातों के अंदर जो है महफूज है, और वो जन्नती सिफातें हैं। ये दोनों सिफातें बहुत अहम हैं, और दोनों का जोड़ ये है कि ये दोनों जन्नती सिफातें हैं। क्या मुसलमानों को मुहर्रम में आपसी भाईचारे और एकता का पैगाम देना चाहिए? देखिए शेख भाई, किसी खास मौके पर इस्लाम भाईचारगी की नहीं, बल्कि इस्लाम तो हर दिन और हर वक्त की चारगी का पैगाम देता है। बस खास मौके होते हैं जिसमें इंसान को मौका मिलता है। भाईचारगी तो हमारे लिए हर दिन और हर वक्त। क्या मुहर्रम के मौके पर दूसरों के जज्बात का लिहाज रखना भी एक दीनदारान रवैया है? बिल्कुल यकीनन। जज्बात, किसी के भी जज्बात से हमें खेलना नहीं है। हर इंसान के जज्बात की हमें कदर करनी चाहिए। ये इस्लाम का एक नुमाया सबक है, हर इंसान की, बल्कि हत्ता के जानवरों तक के जज्बात की कदर करने के लिए इस्लाम ने कहा है। आज की नई नस्ल को करबला की सीख कैसे पहुंचाई जाए? आज की नई नस्ल को एक खास तौर से पैगाम यह है कि वो अपने उलमा से राब्ता करें, और अपने उलमा के बयानात जो न्यूज़ पर, चैनलों पर जारी हैं, उनको खास तौर से आजकल उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान हैं वो एक बड़ी तादाद मोबाइलों में है, और मोबाइल में लायानी और फजूलियात देखने में खर्च करती है अपना ज़्यादा वक्त। तो इनसे मेरी दरख्वास्त है कि फजूलियात और लायानी ना देखे, बल्कि जो न्यूज़ के ज़रिए से जो है अपने उलमा के बयानात और अपने उलमा की तरफ से बेहतरीन दीन की बातें पहुँच रही हैं, उनको फॉलो करें। क्या इस महीने में दीन की बुनियादी बातों पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, दीन की बुनियादी बातें तो हर वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाज़ मौके ऐसे होते हैं जिसमें हमारे मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम भाई, उनको जो है उनसे मिलने का और उनके सामने पेश होने का मौका मिलता है, तो इसलिए खास तौर से ऐसे मौके पर ज़्यादा ज़रूरी अपने दीन को फॉलो करना चाहिए। आप मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम तो बहुत सारे हैं। खास तौर से ये है कि भाई हक और सदाकत, सच्चाई का और इंसाफ का, अमन का साथ देना चाहिए, जुल्म और जबर से बचना चाहिए, और किसी जालिम की मुआवदत न करे, और अपनी कौम की गद्दारी से भी बचे। बहुत सारे पैगामात हैं। अमन को बहाल रखे, और अपनी कौम, अपनी जो है मुल्क के जो कवानीन है उनका पास लिहाज रखे। किसी भी मौके पर मुल्क के कवानीन को ना तोड़ा जाए, अमन और सलामती के साथ जो है ये वक्त गुजारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक। अभी हमने बात की थी बिलाली मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना आसिम साहब से। तो मुहर्रम का महीना हमें गम और मातम के साथ इंसाफ और सब्र की भी सीख देता है। तो मैं सैफ अली सिद्दीकी, जनवार्ता न्यूज से। हमारा चैनल अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा जनवार्ता न्यूज चैनल अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।